इंदौर में प्रगतिशील क्षत्रिय महासभा ने विजयादशमी पर शस्त्र पूजन का अनूठा मंच सजाया, जहां पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर एक मंच पर नजर आए। इस दौरान दिग्विजय की पत्नी भी मौजूद रहीं। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने एक साथ शस्त्र पूजा कर सनातन की सुरक्षा का संदेश दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजपूत समाज ने सजाया शस्त्र पूजा का अनूठा मंच। एक मंच पर नजर आए बीजेपी कांग्रेस नेता। दिग्विजय और उषा ठाकुर की मुलाकात, हुई खास बात। प्रगतिशील क्षत्रिय महासभा का आयोजन। राजपूत समाज ने लिया सनातन की रक्षा का संकल्प। विजयादशमी के मौके पर सियासत के पावर सेंटर इंदौर में कांग्रेस प्रसाद राजू भदौरिया ने ऐसा अनूठा आयोजन किया है, जहां एक मंच पर बीजेपी कांग्रेस के नेता मौजूद नजर आए। यह नजारा है क्षत्रिय महासभा की शस्त्र पूजा के कार्यक्रम का, जहां मंच पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी अमृता सिंह के साथ बैठे हैं। तभी हिंदू नेत्री बीजेपी की पूर्व मंत्री उषा ठाकुर उन्हें दशहरे की शुभकामना देने पहुंच जाती हैं। यह नजारा वहां मौजूद तमाम मीडिया के कैमरों में कैद हो जाता है। भाई कुलदीप सिंह यादव जी मंच पे आ जाए। इस मौके पर राजपूत समाज के लोगों को संबोधित करते हुए एक तरफ जहां उषा ठाकुर सनातन की सुरक्षा के लिए साथ संकल्प दिलाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह कहते हैं कि सनातन धर्म कभी खतरे में नहीं आ सकता है। जो लोग कहते हैं कि सनातन खतरे में है, वो झूठ फैलाते हैं। दशमी के शुभ अवसर पर शस्त्र पूजा का एक अपना महत्व होता है और हमें इस बात की खुशी है और मैं आभारी हूँ हमारे राजू भाई का और हमारे प्रगतिशील राजपूत क्षत्रिय महासभा का, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। साथियों, आज इस देश में, पूरे देश में मैं घूमा हूँ और हर प्रकार की दिक्कत परेशानियों को हम लोगों ने देखा, समझा है। आजादी के बाद एक समय ऐसा आया जब हम लोग, हमारे जमीन जायदाद जागीर राज हमारे हाथ से निकल गए और उसके बाद जो लोग संभल गए वो आगे आ गए। जो लोग नशे में और इतिहास में ही खोए रहे, वो उनकी हालत, हमें उस पर दुख होता है। इसलिए आपने जो इसे प्रगतिशील का शब्द दिया है, यही रास्ता है हमारे क्षत्रिय समाज को आगे आने के लिए। और मैं जहाँ भी जाता हूँ एक ही बात कहता हूँ कि पुराने जमाने में जहाँ लड़ाइयाँ जीती जाती थी शस्त्र से, अब लड़ाई जीती जाती है कलम से। आप लोग इस बात को ध्यान दें कि जितनी पूजा हमारी शस्त्रों की होती है, उतना ही पूजा हमारे कलम की भी होना चाहिए, क्योंकि कलम से ही हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। पूरे देश में हमने इस बात को महसूस किया
अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का गठन हुआ। जैसा लोग कहते हैं कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, वही हालत हमारे क्षत्रियों की भी है। आज आप लोगों ने जो पूरे समाज को एकत्रित किया, राजू भदौरिया जी, मैं सुन रहा था कि यहाँ सभी लोग आए, वो लोग भी आए जो प्रगतिशील क्षत्रिय महासभा के सदस्य हैं, जो नहीं है वो भी आए। और मैं सुरेश जी से कह रहा था कि आवश्यकता इस बात की है कि हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज प्रतिभाशाली युवक युवतियां राजपूतों में कमी नहीं है, क्षत्रियों में कमी नहीं है, उन्हें अवसर की आवश्यकता है। और अवसर हम जब तक उन्हें प्रदान नहीं करेंगे तो उनकी प्रतिभा उभर कर सामने नहीं आ सकती। अनेक समाजों के बीच में मैं गया हूं और उसमें हमेशा ये बात देखी जाती है कि उन्होंने, जितने भी वो लोग हैं जो कुछ कर सकते हैं समाज के, वो कम से कम एक परिवार, उस परिवार को जिसमें कोई ना कोई प्रतिभाशाली युवा युवती है, जिसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, जिसके पास व्यवसाय के लिए पैसा नहीं है, जिसको आगे आने के लिए पैसा नहीं है, उसके लिए हमेशा समाज को आगे आने की आवश्यकता है। और मैं इसीलिए मैंने एक ऑल इंडिया क्षत्रिय फेडरेशन का गठन किया। उसमें सदस्यता व्यक्तियों की नहीं है। राम नरेश जी ने जिम्मेदारी आपको दी। साथियों, अग्रिम वक्ताओं ने आपसे बहुत सारी बातें कही, उन सब के साथ सहमत होते हुए मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आज शस्त्र पूजन का ये कार्यक्रम अनादिकाल से होता चला आ रहा है। पुराने जमाने में राजा महाराजा सीमा उल्लंघन का आज प्रण करते थे, अपने राज्यों का विस्तार करते थे। लोकतंत्र में आज व्यवस्थाएं परंपराएं बदली। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि क्षत्रिय समाज ये संकल्प लेकर जाए कि हम अपने भीतर सद्गुणों का विस्तार करें और 2047 के स्वर्णिम भारत निर्माण में हम सबकी क्या भूमिका हो, इसका प्रण आज यहाँ से करके जाए। आप सबसे प्रार्थना है, हमारे पुरखों के अनथक संघर्ष ने हमारे भारत के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों से लिखा है। आप और हम सब उन्हीं के माध्यम से ठाकुर जैसी पावन संज्ञा पाते हैं। साथियों, ठाकुर की संज्ञा या तो जगत पिता को या धरती पर राजपूत समाज को। क्षत्रिय जहाँ भी रहते हैं उनसे ये अपेक्षा करता है समाज कि यदि किसी गली मोहल्ले कॉलोनी में 2-4 क्षत्रिय परिवार भी हैं तो उनके रहते किसी पर कोई अन्याय नहीं कर पाएगा, कोई किसी को तकलीफ नहीं दे पाएगा। तो हम अपनी इस मूल जिम्मेदारी को पहचानते हुए अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करते हुए इस राष्ट्र को, समाज को मजबूत बनाते हुए, क्योंकि सदैव से रक्षा की जिम्मेदारी हमारे पास है। आज हम जहाँ जिस काम पर तैनात हैं वहाँ मेहनत लगन ईमानदारी से कार्य करें, यही देशभक्ति की परिभाषा है। साथियों, 7 संकल्प 2047 के स्वर्णिम भारत निर्माण के लिए किए हैं, लगातार समाजों में जा रहे हैं, सभी सनातनी परिवारों से प्रार्थना कर रहे हैं। वही निवेदन आज इस मंच की सहमति से आप सबसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि साथियों, सबसे पहले हम अपने अपने घरों को संस्कारवान बनाएं। मंत्रमय परिवार हो, यदि किसी राजपूत का परिवार है तो उसके बच्चों को राम रक्षा कंठस्थ हो, उसके बच्चों को प्रार्थनाएं कंठस्थ हो, वो महिषासुर मर्दनी का पाठ याद करके पढ़े, अपने परिवारों को मंत्रमय परिवार बनाइए। ये प्रतिज्ञा करके आज इस कार्यक्रम से आप जाना। दूसरी प्रतिज्ञा, अपने परिवारों को शंखमय परिवार बनाना है। साथियों, हम सनातन के साधक हैं, उसके प्रवर्तक हैं।
सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त सूर्य की आराधना करना, अपने व्यक्तित्व को तेजस्वी बनाना, ये हर राजपूत का धर्म है। आपसे प्रार्थना है सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त शंखनाद करके अखिल ब्रह्मांड के उस नायक जो इकलौते प्रत्यक्ष देवता है उनका अभिनंदन कीजिए। मीडिया से चर्चा के दौरान उषा ठाकुर ने कहा कि हर घर में शस्त्र होना चाहिए, हर व्यक्ति के पास शस्त्र रहना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने भी उषा ठाकुर के बयान पर सहमति जताते हुए कहा कि जरूर शस्त्र सबके पास होना चाहिए, लेकिन शस्त्र का कैसे और कब उपयोग हो इसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। बात यह है कि प्रगतिशील क्षत्रिय परिषद ने जो प्रयास किया है कि सभी लोगों को साथ में लेके काम करें और सभी समाज के संगठनों को उन्होंने एक किया है, ये एक प्रशंसनीय कार्य है। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि हर समाज को ये प्रयास करना चाहिए जो समाज की जो कुरीतियाँ हैं समाज में, शराबबंदी, उसके बाद आपके दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, ये सब वो प्रथाएं हैं जिनसे हमको आगे निकलने की आवश्यकता है। समाज में आवश्यक है परिवर्तन, सुधार, और समाज सुधार के लिए ये भाई ठीक है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि शस्त्र का उपयोग कैसे हो उसका भी विवेक होना चाहिए। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि शस्त्र रखना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा शस्त्र जो है हमारी कलम है, उस कलम को याद रखिए। आज विजयादशमी का पावन पर्व शस्त्र और शास्त्र पूजन के लिए सदियों से विदित है, इसलिए सबसे प्रार्थना है कि अपने परिवारों को मंत्रमय बनाए, शस्त्रमय बनाए। ये 2047 के स्वर्णिम भारत के लिए एक अनिवार्य कार्य है जिसे हर सनातनी, हर देशभक्त को अवश्य करना चाहिए। मैंने कहा 12 बोर का लाइसेंस लीजिए, रिवॉल्वर का लाइसेंस लीजिए, हर घर को शस्त्रमय होना अनिवार्य है। हाथीपुरा की राजपूत धर्मशाला में हुए इस आयोजन में समाज सेवी डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, राजेंद्र सिंह सोलंकी, सुरेश सिंह भदौरिया, मोहन सिंगर, MIC सदस्य निरंजन सिंह चौहान, ज्योति तोमर, अर्पिता सिकरवार सहित कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज, इंदौर।